अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा झींगा फार्मिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें पंजाब के अंदर 1 लाख एकड़ रकबे के ऊपर झींगों की फार्मिंग करनी है। इसमें ना सिर्फ झींगों के फार्म्स बनाए जाने हैं, बल्कि सबसे पहले हैचरीज हैं, फीड मिल्स हैं, उसके बाद झींगा फार्म्स के साथ साथ झींगों को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग मिल्स हैं, और हमारी जो अहम फ़िश मार्केट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन भी शामिल है, जिसमें सबसे अहम लाहौर की फ़िश मार्केट है। अब ये 50 अरब रुपए अगर नीयत से लगाए जाएं तो सिर्फ पंजाब झींगे एक्सपोर्ट करके साल का 1 अरब डॉलर से ज़्यादा कमा सकता है और 18 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी जा सकती हैं। वो किस तरह, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। अब झींगा आलमी सी फूड इंडस्ट्री का एक अहम मेंबर है। अगर सी फूड इंडस्ट्री को देखें तो इसकी मालियत दुनिया भर में कुछ 400 बिलियन डॉलर्स की है। उसमें झींगों का हिस्सा 70 बिलियन डॉलर सालाना का है। हमारे हालात क्या हैं कि दुनिया की बेहतरीन कोस्ट लाइन 1050 किलोमीटर की हमारे पास है। हमारे पास बड़े बड़े डैम हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन नेटवर्क हमारे पास है, लेकिन हमारी सी फूड की एक्सपोर्ट कितनी है? इस साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान सिर्फ 370 मिलियन डॉलर्स। हमें इस तरफ भी देखना चाहिए कि कितने अहम पोटेंशियल्स हम मिस करते जा रहे हैं। सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क चाइना जो है सालाना 18 बिलियन डॉलर्स की सी फूड की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। और याद रहे, सी फूड के अंदर हलाल हराम का इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़िबा करने का मामला नहीं होता। जो जानवर मुस्तकिल पानी में रहते हैं वो सारे के सारे हलाल हैं। हाँ, आप उसे अपनी पसंद से खाएं या ना खाएं, एक अलहदा बहस है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे पानी में रहने वाले तमाम जो जानवर हैं वो हलाल करा दिए जाते हैं। वो खा मछली हो, खा झींगा हो, खा और बहुत सारे जानवर हो। तो अब पंजाब हुकूमत ये प्रोजेक्ट इमरान खान के दौर के प्रोजेक्ट को ही एक्सपैंड करके लेके चल रही है। बड़ा अच्छा कदम है। 2021 के अंदर आप अखबारी तराशा देख सकते हैं, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने 8 अरब रुपए की लागत से पाकिस्तान में झींगे फार्मिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें एक पंजाब में हैचरी बननी थी, एक बलूचिस्तान में बननी थी। उसमें कुछ काम हुआ भी। पहला फार्म मुकम्मल हुआ पिछले साल मुजफ्फरगढ़ में, उसका इफ्तिताह मरियम नवाज ने किया, हमने आपको वो भी बताया था। अब मुजफ्फरगढ़ के अंदर ही 3 फार्म्स बनेंगे, एक हेड मोहम्मद वाला, दूसरा शाहगढ़ के अंदर। और इन तमाम जगहों से जो झींगा होगा उसे लाहौर लाया जाएगा, यहाँ प्रोसेस किया जाएगा। फिर जो लाहौर की फ़िश मार्केट है उसे 10 अरब रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ऐड किए जा रहे हैं ताकि तमाम अकसाम की आबी हयात जो पकड़ के लाई जाती है उसे महफूज बनाया जाए, बल्कि बेहतरीन क्वालिटी की उनकी ऑक्शन भी हो। और याद रहे, पिछले साल नवंबर में ही पाकिस्तान ने पहली मर्तबा झींगे एक्सपोर्ट भी किए हैं। जी हाँ, हम लोगों ने 21,600 किलो झींगे जो हैं वो वियतनाम को एक्सपोर्ट किए हैं। हालांकि वियतनाम खुद झींगों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। वियतनाम को सालाना 4 अरब डॉलर्स के झींगे एक्सपोर्ट करता है। हम तो सारी सी फूड 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अगर ऐसा रकबा डिस्कस करें जो कि सेम थोड़ ज़्यादा है, कलर ज़्यादा है, जहाँ पर किसी किस्म की कोई फसल नहीं होती, किसान बेचारे भूखों मर रहे हैं, अगर हम उन्हें सपोर्ट कर दें, वहाँ पर झींगे फार्म, फिश फार्म और दीगर इस तरह की चीज़ें हम लोग पैदा करने की, उनकी अफजाइश की, उनको फैसिलिटी दें, तो ये पाकिस्तान में 18 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। 1 लाख एकड़ रकबा अगर हम सिर्फ फार्मिंग के अंडर ले आते हैं तो उससे 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, और 90 लाख एकड़ अगर हम ले आते हैं तो उससे 18 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी ये 90 लाख एकड़ रकबा वो है जो कि आबादियों के करीब है। अभी मैं सहरा में मौजूद और दूर दराज इलाकों में मौजूद सेम थोड़ा ज़्यादा रकबे की बात कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे हालात तो ये हैं कि हम लोगों ने पंजाब के अंदर जो फ़िश फार्म्स बना रखे हैं वो सिर्फ 86,000 एकड़ पे बनाए हैं। यानी कि 1 लाख एकड़ रकबा भी ऐसा पंजाब में हम लोगों ने नहीं बनाया जहाँ पर हम लोग फ़िश फार्म बना सकें। तो ये वो मसाइल हैं जिनको काउंटर किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने हमसाए
हम चाइना की ज़रूरत ही पूरी करने लग पड़े सी फूड के अंदर, तो हम सारे भी खप जाएंगे तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी मार्केट है। फिर हमारे अंदर भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी लोग सी फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, सेहत के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, ब्रायलर मुर्गी से कई गुना बेहतर है। इससे ना सिर्फ मटन की कीमतें कम होंगी, बीफ की कीमतें कम होंगी, बल्कि हमारी ये जो बहुत महंगी और ऊपर नीचे होती हुई ब्रायलर मुर्गी कीमत है, इसे भी कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। अब झींगा फार्मिंग पाकिस्तान में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। जिन लोगों ने ये किया है उनका कहना है कि तमाम अखराजात निकालने के बाद साल का तकरीबन 4 लाख रुपया फी एकड़ आमदन है। तो अब देखिए, 1 एकड़ जिससे आपको 4,000 रुपये आमदन ना हो रही हो, उस पर आप पहले इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। 10-12 लाख रुपये आपका लगेगा फी एकड़। उसमें हुकूमत पंजाब को, वफाकी हुकूमत को, तमाम हुकूमतों को आना चाहिए। लेकिन जब वो तमाम प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो साल का 4 लाख रुपये आपको सिर्फ बचत जो है वो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अगर आपने 4 एकड़ भी किए हों तो 16 लाख रुपये, चले 16 लाख रुपये ना सही, 4 एकड़ से आपको 10 लाख रुपये साल का आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के इन हालात में क्या कम है? कौन सी फसल ऐसी है जो इतने पैसे देती हो? हमारे किसान को भी सोचना होगा कि अगर उसने पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो उससे ख़ुद को डाइवर्सिफाई करना होगा। हम जब गंदम उगाते हैं, पूरा पाकिस्तान गंदम उगा लेता है, फिर गंदम इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि हुकूमत उसे ख़रीदने की मुतहम्मल नहीं होती। 2 सालों से पंजाब हुकूमत ने गंदम ख़रीदना बंद की हुई है, तो हमारा बेचारा किसान रुल गया है। अगले साल गंदम शॉर्ट होगी तो फिर यही हुकूमत लोगों के घरों में छापे मारेगी गंदम उठाने के लिए। कैसी बात है? जब मुल्क में शॉर्टेज होती है तो यही डीसीज़ और एसीज़ हुकूमत के इक़दामात के ऊपर, अहकामात के ऊपर लोगों के घरों से गंदम लेके आते हैं, और जब इजाफी हो जाती है तो किसी को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि हमने स्टोरेज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं की है। अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत की जानब से शुरू किया जाने वाला ये मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुँचता है, क्या रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी झींगा फार्मिंग हो रही है, सिंध में भी हो रही है, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े स्केल पर नहीं हो रही, बल्कि सिंध के अंदर तो इंटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग भी हो रही है। सिंध और बलूचिस्तान कर सकते हैं क्योंकि वो समंदर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो समंदर के अंदर भी केजेस डालकर वहाँ पर ये फार्मिंग कर सकते हैं और लैंड मज़ीद बचा सकते हैं। पंजाब के पास एक दूसरा ऑल्टरनेट अल्लाह ने दे रखा है, और खैर पख्तूनख्वा तो उसका वैसे एरिया ही नहीं है, वो और बहुत कुछ, ट्राउट मछली ही प्रॉपरली वो डेवलप करके उसे बेचे तो उसके बहुत सारे ख़राजात पूरे हो सकते हैं। दुनिया की लजीज तरीन मछली है और डिमांड भी इतनी है कि हम पूरे खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इस काम पे लगा दें, तब भी हम दुनिया की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, बल्कि मिडल ईस्ट की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।